गोपाल नगरी नाम के एक गांव में श्वेता और सोहम अपने परिवार के साथ रहते थे। श्वेता और सोहम दोनों सामान्य वर्ग के लोग थे। उनका घर भी छोटा था और दिखने में भी बस ठीक ठाक ही था। अब गर्मियां आ गई हैं, तो आप जरा वो पुराना कूलर भी ठीक करवा लीजिए। और हाँ, आते आते याद से अपने चश्मे का फ्रेम भी बदलवाते हुए आना। कल ही उस कूलर वाले को फोन किया था। एक तो ये लोग मुंह खोलकर पैसा मांगते हैं। खैर, बिट्टू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा है। आज फिर नौकरी ढूंढने गया है। नौकरी मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस एक काम में टिके रहना बड़ी बात है। लो, आ गया बिट्टू। क्या हुआ, मिल गई नौकरी? बिट्टू बहुत गुस्से से घर आता है और चिड़चिड़े स्वभाव से कहता है, नहीं, वो लोग और वो जगह ही बेकार है। दरअसल आपका ये गांव ही बेकार है। आपका घर भी पिछड़ा हुआ है। तुमसे कितनी बार कहा तो है कि शहर चले जाओ, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। शहर जाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, जो आपके पास है नहीं। मेरे पास नहीं है, इसलिए ही तुम्हें शहर जाने और कमाने को कह रहा हूँ। वो प्रेम है ना, उसके पापा भी तो आपकी ही तरह कारखाने में नौकरी करते हैं, पर उनका घर हमारे घर से कितना बड़ा और सुंदर भी है। और वो लोग हर साल कहीं ना कहीं घूमने भी जाते हैं। बिट्टू गुस्से और आवेग में खूब तोड़फोड़ मचाने लगता है। कमी मुझ में नहीं, आपके इस घर में ही है। हमेशा मन बेचैन सा ही रहता है, ना ही कुछ काम करने का मन करता है। घर ही सड़ा हुआ है, ना ही इसमें रंग करवाया है। शाम के समय बिट्टू कहाँ है? होगा अपने कमरे में ही। उसे बुला लो, मैं उसके साथ जाकर उसे उसके पसंद के जूते दिलवा लाऊंगा। इतनी बदतमीजी के बावजूद आप उसे नए जूते दिलवाएंगे? हाँ, वो दरअसल मुझे अपने लिए भी नए जूते खरीदने हैं। सोहम के अपने लिए जूते खरीदने वाली बात ना तो श्वेता को हजम हो रही थी और ना ही बिट्टू को। जूते की दुकान पर जाकर सोहम अपने से बड़े साइज के जूते पहनकर चलने लगता है और कभी खुद के पैर से छोटे साइज के जूते अपने पैरों में फंसाने की कोशिश करने लगता है। और ये देखकर आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं। बिट्टू शर्मिंदा महसूस करने लगता है और अपने पिता को समझाने लगता है, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों? वो सब भी तो पहन रहे हैं। वो देखो, वो एक आदमी भी इसी साइज के जूते कितने आराम से पहन रहा है, तो मैं क्यों नहीं पहन सकता? पापा, बात को समझने की कोशिश करिए। ये जूते आपके साइज के नहीं है। उनका पैर बड़ा है, इसलिए वो पहन पा रहे हैं। नहीं, ये सारे जूते ही बेकार हैं। और फिर सोहम उन जूतों को उठाकर फेंकने लगता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा? जो तुम मुझे समझा रहे हो, वही तो मैं भी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये जूते वो आदमी इसलिए पहन रहा है क्योंकि उसके पैर बड़े हैं, वैसे ही अगर तुम्हारे दोस्त का घर बड़ा है, रंग किया हुआ है, या वो कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उनकी औकात हमसे ज्यादा है। हम जबरदस्ती उनके जूते में अपना पैर फंसाने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ हमें ही होगी। इसलिए जरूरी ये है कि हम लगातार कोशिश करें और मेहनत करके अपनी औकात के साइज को बड़ा करें। और हाँ, कमी बाहर यानी जूतों में नहीं बल्कि पैरों में है। इसलिए बाहरी चीजों को दोष ना देकर जरूरी ये है कि हम अपने अंतर मन के विश्वास को बढ़ाएं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अब बिट्टू अपने पिता की बातें और सीख दोनों समझ चुका था।